श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। गंगा गंगेति अपुर्यात् योजनानां शतैरपि मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक सगच्छति। और इसी प्रकार माद्री और पांडु राजा स्वर्ग सिधारे और धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज उनका सब क्रियाकर्म कर देते हैं। क्रियाकर्म हो गया। उसके बाद महाराज क्या है कि माँ कुंती अपने पांचों बालकों का क्या कर रहे हैं कि प्रतिपालन करते हैं। पांच पुत्र कुंती तब बालय माद्री केर भयो जब कालाय। तो माँ कुंती प्रतिपालन कर रही है। वहाँ पर क्या है कि एक ऋषिवर थे, एक ऋषि आए। उन्होंने वहाँ पर क्या है माँ कुंती को दर्शन दिया। माँ कुंती क्या है कि अपने बालकों का प्रतिपालन करते हैं। और इधर पितामह भीष्म को समाचार मिला कि पांडु और माद्री स्वर्ग सिधार गए हैं। तो पितामह भीष्म जा कर के क्या कर रहे हैं कि माँ कुंती को और उनके पांचों पुत्रों को क्या है कि घर ले आते हैं। क्या बोल रहे हैं? कुंती पांच पुत्र ले रहे सत बालक गंधारी के आए। भीषम स्वरो तुरंत सिधाए कुंती कह घर ही ले आए। घर ले आते हैं और फिर उनका क्या है कि प्रतिपालन करते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि सारे कौरव 100 भाई 5 भाई पांडव क्या है कि सब खेलते हैं। परंतु यहाँ पर दुर्योधन के मन में क्या है कि कुछ द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष क्या है? खेल भीम सो सक्यो न कोई दुर्योधन तव चिंता होई। दिन दिन बालक पांचों ऐसे के हरि के समान है जैसे। जब कौरव पांडव सभी बालक खेलते हैं तो दुर्योधन के मन में क्या है कि चिंता हो रही है। चिंता क्या हो रही है कि महाराज रिपु विचार ते देखा। और इस प्रकार से क्या है कि रिपु भाव से उन्हें देखते हैं दुर्योधन। और जब क्या है कि बालक आपस में क्या है कि कभी लड़ाई करते हैं तो भीमसेन क्या है कि उनको सबको क्या है कि हरा देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि इस सभी भाई क्या है कि एक पेड़ वृक्ष पर चढ़े। और वृक्ष पर जब चढ़े तो महाराज भीमसेन ने उस वृक्ष को हिलाया तो वो क्या है सारे जो कौरव हैं 100 भाई वो सब क्या है कि फलों के समान जैसे क्या पके हुए फल क्या है कि पेड़ों में से हिलाने से क्या कि झड़ जाते हैं। ऐसे वो सब नीचे गिर पड़े। दाई वृक्ष तब भीम हलायो गिरा सबे तो था न पायो। पेड़ हलाय दिन तो हाँ काए परे भूमि जिम फल सब पाकाए। भीमसेन की हंसी करी। और अब क्या है कि सब पके हुए फल के समान नीचे गिर गए हैं। और भीमसेन क्या है इस प्रकार से क्या है कि कुछ द्वेष भाव रखते हैं। और आगे एक बार क्या हुआ कि 10 भाई कौरव के दुर्योधन के सब क्या है कि भीमसेन के साथ में लड़ाई करते हैं। परंतु तो भी क्या है कि भीमसेन को क्या है कि वो कुछ जीत नहीं सकते, उनको क्या हरा नहीं सकते। तो एक दिन जब क्या है कि दुर्योधन के मन में द्वेष भाव तो था ही। तो दुर्योधन ने क्या किया कि गरल पान करवा दिया। क्या? विष का पान करवा दिया भीमसेन को। महाबली सो मरत न माराए देखे गरल करो संहाराए।
एक दिन प्रीति बहुत तब की नाय, छल कर गरल भीम को दीनाय। तो दुर्योधन ने छल कपट से क्या है भीमसेन के साथ में क्या है कि प्रीति की, मित्रता की, और मित्रता करके उन्हें क्या है कि अपने वश में करके उन्हें क्या है कि भीमसेन को गरल पान करवा दिया। गरल पान करने के बाद क्या है कि वो मूर्छित हो गए। और तब दुर्योधन आदि भाइयों ने क्या है कि भीमसेन को क्या है कि गंगा जी में क्या है कि डाल दिया। भगवती गंगा में जब उन्हें डाल दिया तो भीमसेन जी महाराज क्या है कि पाताल लोक पहुंच गए। और पाताल लोक में जाकर के वहाँ जो क्या है नागसुता है वो स्नान को आई थी, और उन्होंने वहाँ पर क्या है उस मुर्दे को देख करके क्या है कि हर्षित हो जाती है। हर्षित हुई तो इस यहाँ पर क्या एक कथा आ रही है कि वो जो नाग कन्याएं हैं वो क्या है कि हमेशा भगवान शंकर की आराधना करती थी, भगवान शंकर की पूजा करती थी। तो एक दिन उन्होंने क्या है कि बासी फूल क्या है कि शिव जी को चढ़ाए, पूजा की। उस दिन शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि आपने तो ये जो मूर्छित जो पुष्प से मेरी पूजा की है, ये जो क्या मरे हुए फूल है इनसे पूजा की है, इसी प्रकार से क्या है कि आपको क्या है कि मुर्दा एक क्या है पति मिलेगा। शंकर साप देख के बारी, ताका कन्या करे विचारी। शंकर साप हेतु सुन राये, प्रतिदिन हर पूजे सो जाए। नाग की कन्या पूजे हमेशा, पुष्प बेल पात्र धर बेसाय। एक दिन फूल और नहीं पाए, बासी पुष्प तो दिन चढ़ाए। इसी प्रकार से बासी फूलों की पूजा करने से शिव जी ने उन्हें क्या है श्राप दिया था। तो उन्हें वो क्या है कि मिल गया, कौन भीमसेन मिल गया जो कि मुर्दे के समान था। उन्होंने जो नाग कन्या है अपने जो शेषनाग है पाताल लोक के, उनके पास जाकर के कहा कि ये मृत शरीर जो मिल गया है, उस मृत शरीर को क्या है उन्होंने अमृत पान करवाया। तो भीम जी क्या है अमृत पान करने से क्या है कि जीवित हो गए। अमृत दे के भीम बचाए, पुर पाताल भीम सुख पाए। चारि बंधु कुंती मातारी, महाशोक के न्योतवा भारी। और भीम क्या है कि अमृत पान करने से जीवित हो गए। उन कन्याओं ने क्या है वर पा लिया। परंतु यहाँ पर क्या है कि माँ कुंती और उनके जो चारों भाई हैं वो क्या है कि बड़े दुखी हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि हमेशा दुखी रहते हैं। समाचार कुछ भीमसेन का नहीं मिला, कहाँ गया क्या पता, कुछ पता ही नहीं है। और एक दिन भीमसेन जी महाराज क्या है कि जहाँ अमृत के 7 कुंड थे वहाँ पहुँच गए। और 7 कुंडों को क्या करते हैं पान करते हैं, उनको क्या है कि पी लेते हैं। तो कैसे पी रहे हैं, एक दिन भीम गए चलिताए, अमृत 7 कुंड है जहाँ। 7 कुंड के न तब पाना, भागे रक्षक नाग पराना। और उन कुंडों के जो रक्षक थे नाग लोग, तो उन सबको क्या है कि भीमसेन ने डरा दिया, भगा दिया। इसी प्रकार से क्या है कि भीमसेन ने 7 कुंडों का क्या है कि पान कर दिया, पी लिया। और जब भगवान शंकर जी को यह समाचार मिला कि 7 कुंड अमृत के हैं, भीमसेन ने उनका पान कर दिया है, पी लिया है, तो शिव जी क्रोधित होकर के अपने त्रिशूल से भीमसेन का क्या है कि पेट उधर फाड़ देते हैं। और वो सब 7 जो कुंड जो अमृत है वो सब क्या है कि बाहर निकाल देते हैं। तो तब क्या हुआ कि भीमसेन का नाम क्या वृकोदर पड़ा, जीवदान शंकर। इस प्रकार से क्या है कि अब माँ भवानी ने कहा कि हे दयालु, हे कृपालु, हे देवों के देव महादेव, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, आप इस जीव को बचा दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ फिर क्या है कि भीमसेन को क्या है कि जीव दान देते हैं, उन्हें क्या जीवित कर देते हैं।
जीवदान शंकर तव कीनाय, उठो भीम तव ऋषभो कीनाय। रौ रौ कै उठ तव उठा भुआराय, महादेव तव हर्ष अपाराय। इसी प्रकार से तो भोलेनाथ के त्रिशूल से उदर फाड़ने से क्या है, 7 कुंड अमृत के बाहर निकालने से क्या हुआ कि भीमसेन जी क्या है कि फिर मुर्दा हो गए। फिर माँ भवानी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, आप तो क्या है त्रिलोकी है, आप इन्हें बचा दीजिए। तो भोलेनाथ ने बचा देते हैं, जिसे क्या कि जीवित हो गए। तब भीमसेन ने क्या किया कि महाराज भोलेनाथ को कहा, रहो रहो कि रुको रुको। इस प्रकार से क्या है कि युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए मन में ठान दी, परंतु भगवान उनसे क्या है कि प्रसन्न हो गए। भगवान क्या उनसे कोई लड़ाई नहीं करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो वासुकी आदि जो नाग हैं वो सब क्या है कि फिर हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। और उन्होंने क्या है भीमसेन को नाना प्रकार की जो मणियाँ हैं, जो रत्न हैं, उन्हें दे दिए। यहाँ पर भीमसेन क्या है कि विदा मांग रहे हैं कि मैं अब अपने क्या है कि देश को जाता हूँ। तो महाराज इस प्रकार से क्या है कि जो अहिर की जो माताएं हैं, नाग की जो माताएं हैं, उन्होंने क्या है इनकार किया। परंतु भीमसेन महाराज उनको क्या है कि बहुत प्रकार से समझाते हैं कि मैं अभी कुछ थोड़ी समय के लिए जाता हूँ, मैं फिर आपके पास वापिस आ जाऊँगा। इसी प्रकार महाराज क्या है कि भीमसेन क्या है पाताल लोक से क्या है कि अपने यहाँ क्या भूमंडल पर आ गए, इस लोक में आ गए। और एक उसमें क्या है कि 1 साल बीत गया था। 1 साल पूरा बीतने पर क्या है कि कुछ माँ को, चारों भाइयों को समाचार नहीं मिला। परंतु 1 साल के बाद जब क्या है कि भीमसेन जी यहाँ आए तो दुर्योधन चकित हो गए कि 1 साल के बाद ये कैसे जिंदा रहा, कहाँ से वापस आया। मिल पौत्र हर्षित महतारी, दुर्योधन चरद भाभारी। दीनो विष पुनि मरिय जियाए, बरसे दिना बीते पुनि आए। तो माता कुंती और चारों भाई हर्षित हो गए हैं। और वो सब क्या है अब आपस में क्या कर रहे हैं कि 5 भाई मिलजुल करके सचेत रह करके क्या है, क्यों कि दुर्योधन यहाँ पर हमेशा उनसे द्वेष भाव रखते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उन्हें संकट में डाल सकते हैं। इसी प्रकार 5 भाई वहाँ क्या है कि अपने मिलजुल करके रहते हैं और सावधान हो करके रहते हैं। परंतु देखो ये विदिते तो भो अवतारा कुरु पांडव 2 वंश भुआरा। इसी प्रकार से क्या है कि कौरव और पांडवों का दोनों का जो क्या है वंश है ये हुआ है। सुन राजा कथा अनुसारा, कुंती हर पूजा विस्तारा। फिर आगे की जो कथा है वह कल फिर विस्तार से सुनाएंगे। और इससे सुंदर कथा आएगी महाराज। सभी मित्रों से, सभी जो मेरे भाई बहन हैं, सब मन लगा करके हृदय से इस कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम।